उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है मित्रों। और कुछ अपडेट्स के साथ आपके साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें एक जो महत्वपूर्ण न्यूज है सहायक रजिस्ट्रार के संबंध में है। दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज लोक सेवा आयोग से पूर्व में होने वाली लोअर परीक्षा के लिए है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती थी और बड़ी संख्या में लोअर पीसीएस में लोग अभ्यर्थी होते थे यहाँ से सेलेक्ट होकर के और अपनी सेवाएं देते थे। और बाकी तो तीसरा आपका चल ही रहा है, इस समय अभियान ही चल रहा है यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा तिथि के संबंध में। यद्यप आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और जारी रखे रहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर भी इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। मित्रों, एक आपके लिए थोड़ी सी राहत की सांस है, एक राहत है कि सहायक रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की एक बड़ी शानदार वैकेंसी जो आई हुई है वो है सहायक रजिस्ट्रार के लिए, जो राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक रजिस्ट्रार, जिसकी अंतिम तिथि 28 सितंबर थी। तो 28 सितंबर से इस तिथि को बढ़ा करके और अब 8 अक्टूबर कर दिया गया है। ये तिथि 8 अक्टूबर हो गई है। अब आप इसका फॉर्म 8 अक्टूबर तक भर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने से फॉर्म भरा जा रहा था। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि फॉर्म कम भरे गए हैं, ऐसा नहीं है, फॉर्म भी पर्याप्त संख्या में है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से ऐसा किया गया है। कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी और उन खामियों के कारण ऐसा किया गया है। खामियां क्या थी? ढेर सारे अभ्यर्थियों ने चूंकि इसमें सहायक रजिस्ट्रार में वो लोग फॉर्म भरते हैं जो सरकारी सेवाओं में 7 साल से अधिक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो लोग, इसमें बहुत लोग ऐसे थे जो परीक्षाएं अब नहीं देते थे, मतलब परीक्षाओं से उनका दूर दूर तक अब नाता नहीं रह गया था, वो केवल अपनी सेवाओं में बिल्कुल जम चुके थे। तो उन लोगों को ओटीआर पहले लेना था, तो ओटीआर के उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उन लोगों का ओटीआर ही नहीं आ रहा था। ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग थे जिनका ओटीआर आयोग से फॉर्म भरने से पहले अभी उनके पास भेजा नहीं गया। इन लोगों ने कंप्लेन की, ओटीआर की एक बड़ी समस्या फंस गई थी, इसलिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है और वे 8 अक्टूबर कर दिया गया है। तो 1-2 दिन में आप सभी का, जिनका ओटीआर नहीं आया है उस पर वर्क भी हो रहा है और वो 1-2 दिन के अंदर आप सभी का ओटीआर भी आ जाएगा, आपका फॉर्म भी जल्दी से जल्दी सबमिट हो जाएगा। तो लगभग आपको 10 दिन का समय बढ़ा दिया गया है और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो गई है। ऐसे लोग जो फॉर्म नहीं भरे हैं, चूक गए हैं फॉर्म भरने से, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोगों में कुछ गलतियां हो गई थी, संशोधन नहीं हुए थे, वो लोग संशोधन करवा सकते हैं। तो संशोधन करने की सीमा भी बढ़ा करके कोई अगर संशोधन होता तो उसको आप 15 अक्टूबर तक करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सहायक रजिस्ट्रार की वैकेंसी के लिए आपके पदों के अनुसार देखा जाए तो अभ्यर्थी, क्योंकि अभी इसमें ढेर सारे लोग जो भर रहे हैं विभिन्न सेवाओं से हैं, आपको अपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवाइएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ लोग आप लोग अपडेट्स करते हैं, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़े हैं, डीपीआईएस से जुड़ गए हैं, तो डीपीआईएस कम्युनिटी के सदस्य हो चुके हैं, आप परिवार के सदस्य हो गए हैं। तो आप सभी लोग जो लगातार सूचनाएं पूछते हैं, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। जो लोग सहायक रजिस्ट्रार का पद भर रहे हैं, उस सहायक रजिस्ट्रार के लिए आपके 7 वर्ष या उससे अधिक की जो आपकी सेवाएं हैं, उन सेवाओं का जो अपनी अथॉरिटी से जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाइएगा वो बहुत सही बनवाइएगा। अनुभव प्रमाण पत्र बनाते समय आप लिखवा लीजिएगा कि हाँ, आपको 7 वर्ष या उससे अधिक सेवाओं का अनुभव है, आपको इस दौरान सेवाओं में कार्य करने के लिए कार्यालयीय कार्य प्रक्रिया का भी ज्ञान है, एक लाइन इसको भी लिखवा दिया। तो ये कई चीजें अगर लिख जाएंगी तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ड्राफ्टिंग का ज्ञान है, आपको अगर लेखा संबंधी ज्ञान है तो उसको भी लिखवा लीजिएगा, क्योंकि जो लोग कार्यालय कार्य प्रक्रिया का ज्ञान रखते हैं उनको कहीं ना कहीं अकाउंट से भी जुड़े रह करके कार्य करना ही रहता है। तो ये लिख जाएगा तो सोने में सुहागा होगा। अगर नहीं लिख गया है तो भी आपकी कार्यालय कार्य प्रक्रिया ड्राफ्टिंग लिखा हुआ है तो सफिशियंट रहेगा, लेकिन ये होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब आप अपने अथॉरिटी से लिखवाएं तो आप चूंकि वहां से जुड़े हुए हैं तो आपको लिखने में उनको कोई ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी महत्वपूर्ण है। और पद तो आपकी जानते हैं कि पद आपका शानदार है और इस पद से
इस पद का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो हम अपने पुराने कक्षाओं में अपने यूट्यूब पर भी हमने चर्चा कर दिया है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर, हमारे DPIS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, आपको जानकारी मिलती रहेंगी, मिल भी जाएंगी। और आप ये भी जानते हैं कि आपकी क्लासेस यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और एक बड़ी संख्या में आप लोग क्लास के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आपके लिए भी स्ट्रेटजिक तरीके से आपको भटकने से आप बच जाएंगे। आपके तीनों पेपर का एक बेहतरीन अध्ययन आपको देवप्रयागम IAS के इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है और क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से चालू हो गई हैं। तीनों पेपर, आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तीनों की क्लासेस शुरू हो गई है और इन तीनों की क्लास को आप क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करने, इसके एक एक टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है, टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिया जा रहा है, आपको PDF नोट्स मिल रहा है। उनको प्राप्त करने के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करके और जुड़ जाएं। कक्षाएं चल रही हैं, कक्षाएं चलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम पूरा नहीं हो जाता है। आपको रिटर्न एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू का दौर आएगा, फिर हम लोग इंटरव्यू की कक्षाएं लगातार चालू रखेंगे। तो मित्रों, आइए देवप्रयागम IAS से जुड़िए। और जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और 7 साल से अधिक सेवाएं आप सरकारी विभागों में दे चुके हैं, आप बिल्कुल मत चूकिए, आइए और इस सहायक रजिस्ट्रार के इस वैकेंसी के साथ जुड़ करके और अच्छी तैयारी करके आप भी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में एक सहायक रजिस्ट्रार बन जाइए। आप सभी का आमंत्रण है देवप्रयागम IAS एकेडमी में, DPIS यूट्यूब चैनल पर और DPIS कम्युनिटी के साथ आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन भी है। जो लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं और जो लोग आने वाले हैं, तो मित्रों ये एक महत्वपूर्ण न्यूज है। इस न्यूज को आप लोग ध्यान में रखते हुए और आप क्या करें, आप देवप्रयागम के साथ जुड़ें। चलिए, तो ये तो होगी सहायक रजिस्ट्रार से संबंधित आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज। और टेक्निकल प्रॉब्लम आयोग ने आज उसका समाधान हो जाएगा। कल से आपके OTR जो है जानने शुरू हो जाएंगे। आप लोग फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के साथ क्लासेस की शुरुआत कीजिए। दूसरी अपडेट हमारी है लोअर PCS के संबंध में। एक वो दौर हुआ करता था जब लोअर PCS बड़े ही सम्मानपूर्ण तरीके से लोग, जब जो UP PCS में सेलेक्ट नहीं होते थे, किसी कारण से UP PCS में नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक दूसरा जो मार्ग था, इसको लघु PCS कहा जाता है, इसको लोअर PCS कहा जाता है। और लोअर PCS के रूप में ये आपकी नौकरी को, आपकी मेहनत को बेकार नहीं होने देती थी और आप यहाँ सिलेक्ट हो जाते थे और आप अपने आप को भी एक गर्वान्वित महसूस करते थे कि आप PCS में ना सही तो लोअर PCS तो हो गए हैं। लेकिन 2018 से इसके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी इस चीज़ को भेजा गया है, फिर भी लोग पत्राचार कर रहे हैं। आपको पत्राचार भी करना चाहिए, इसकी मुहिम भी उठानी चाहिए हम सभी को मिल करके, और लोअर PCS को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से करवाए जाने की एक बड़ी मुहिम तैयार करनी चाहिए। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं और उम्मीद यही है कि आने वाले वर्ष में, यानी 2025 तक, वैकेंसी जो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में वैकेंसी जहां पर पड़ी हुई हैं, सब आपके ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज हैं, जो आपके निरीक्षक स्तर की हैं, आपके वो सारी वैकेंसीज आपके यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। तो उम्मीद है कि 2025 से यूपी लोअर PCS अब लोक सेवा आयोग से होगा। इसके लिए आप सभी को मुहिम चलाना है और ये मुहिम पूरी हो जाएगी, जल्दी पूरी होगी और आप PCS के साथ साथ लोअर PCS भी यहाँ से दे सकेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी आप लोग वर्क करना शुरू करें और इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर ये बातें सही तरीके से पहुंच जाती हैं तो लोअर PCS अब लोक सेवा आयोग से होगा, लोक सेवा आयोग से होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से रहेगा। और फिर यूपी PCS 2024 की परीक्षा तिथि के बारे में लगातार लोग फोन कर रहे हैं। अभी आयोग से ऐसी कोई जानकारी, अभी कोई ऑथेंटिक जो कार्यालयी सूचना है नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते, मतलब जो आने वाला सप्ताह है, इसी सप्ताह में इसकी पूरी जानकारी आपको आयोग से मिल जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए, किसी भी प्रकार से किसी भी अफवाहों में मत आइए, ठीक है। अफवाहों का मतलब दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि 2025 में हो जाएगा, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम की तिथि टल रही है तो ये दिसंबर में आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। और आप मान करके चलिए, अभी जो लगातार आयोग भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है, यद्यप उसके प्रयास अब फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है विलंबित हो जाए और आपकी दिसंबर में ये परीक्षा संचालित हो। लेकिन इसके लिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर कोई प्रभाव मत डालिएगा, क्योंकि एक साल, लगभग 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया आपको इसी पढ़ाई को जारी रखते हुए। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी
करने और मरने की स्थिति है। इस करने और मरने की स्थिति में आपको बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, बिल्कुल ही निरुत्साहित नहीं होना है। आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यूपीपीसीएस में अंतिम चयन प्राप्त करने के लिए और प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने के लिए भी आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। मित्रों, किसी भी तरीके से आप अपनी ऊर्जा में, आप अपनी क्षमता में, आप अपने मनोबल में कमी मत लेकर आइए। लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इसको आपको क्रैक करना है। ठीक है, परीक्षा की तिथि अगर आगे पीछे भी हो जाती है तो और थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपके पास मौका मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये परीक्षा एक ही दिन निर्धारित की जाएगी, एक ही तिथि पर होगी। इसमें दो अलग अलग तिथियां नहीं रहेंगी। एक ही तिथि पर परीक्षा का आयोजन होगा और ये आयोजन जल्दी से आपको जानकारी आयोग से बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो आप लोग इस पर भी लगातार बने रहिए, अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस रहिए, पढ़ाई से इधर उधर आप मत जाइए। तो ये रही है लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण न्यूज। और इसी न्यूज के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो आपकी अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहना है। लेकिन आप सभी लोग जो सेवाओं में हैं, सहायक रजिस्ट्रार का पद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। इस पद पर आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए और आगे आने वाले समय में इसको ज्वाइन भी कीजिए और फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में, राज्य विश्वविद्यालयों में आप अपनी शानदार सेवाएं दीजिए। तो आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है, अभिनंदन है। आइए और अपने करियर का, अपने एक अच्छी वैकेंसी के, अपने एक अच्छे पद के साथ आप अपने करियर की शुरुआत कीजिए। मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं और जल्दी से अपने फॉर्म को फिर से फुलफिल कर लीजिए। ये रही आज की महत्वपूर्ण न्यूज रही है, ब्रेकिंग न्यूज रही है और आपको बस लगातार इस दिशा में चलते रहना है। बाकी के लिए आप हमारे क्लास के साथ आइए, ज्वाइन कीजिए यूपीपीसीएस के लिए और आपके सहायक रजिस्ट्रार राज्य विश्वविद्यालय के लिए।